जय श्री राम, जय बजरंगबली। चाहे पान में वैसे ऊपर के डंठल में महालक्ष्मी का वास होता है, और जब भी हम किसी भी देवी देवता को पान पे भोग रख के चढ़ाते हैं, चाहे वो माता जी हों, चाहे पान पे लौंग सुपारी रख करके हमें हमेशा चढ़ाना चाहिए। कभी भी खाली पान नहीं चढ़ाना चाहिए। और मंगलवार के दिन जैसे बजरंगबली को अगर हम चढ़ा रहे हैं तो उसमें 5 पान के पत्ते आप सामने बजरंगबली के रख लीजिए। एक में मेवा रख दीजिए, एक में लड्डू रख दीजिए, एक में लौंग और इलायची रख दीजिए, और एक में फ्रूट्स रख सकते हैं, कोई भी जो सीजनेबल फल होता है। इस तरह से करके उनकी स्पेशल पूजा हम कर सकते हैं। या फिर मीठा रस भरा पान भी बजरंगबली को चढ़ा के उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह लड्डू है, लड्डू बजरंगबली जी को भी पसंद है और श्री रामचंद्र जी को भी भोग लगाते हैं। विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तब भी हम लड्डू का उपयोग करते हैं। लड्डू चाहे मगज का हो, चाहे मोती बूंदी के लड्डू हो। स्पेशली बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ता है, रामचंद्र जी के प्रसाद में भी चढ़ता है। और तो इसमें हम कृष्ण भगवान को उसमें भी चढ़ा सकते हैं। अगर उनकी बाल स्वरूप की पूजा कर रहे तो ठीक है, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। स्पेशल इस कोई भी उनका जैसे एकादशी आया, या पूर्णमासी का दिन आया, या मंगलवार का दिन आया, या गुरुवार का दिन हो गया, जो लोग गुरुवार की पूजा करते हैं तो लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि भगवान सब कुछ तो उन्हीं का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये आरती है ना ओम जय जगदीश हरे में, तो उन्हीं का तो दिया हुआ है सब है। अपनी भावना से कभी मंगलवार को लड्डू चढ़ा दीजिए, कभी गुरुवार को विष्णु भगवान को चढ़ा दिए, उन्हीं का रूप है। और कृष्ण भगवान को भी चढ़ा दिए प्रसाद। स्पेशली मंगलवार के दिन जैसे अगर हनुमान जी को चढ़ाया तो वहीं पे उसका बांट दीजिए, लड्डू को बांट दीजिए। जितना ज़्यादा प्रसाद कोई भी हो, चाहे चना गुड़ हो, चाहे पंजीरी हो, रोट पंजीरी, कुछ भी हो, केला हो, जितना ज़्यादा प्रसाद को बांटते, जितना लोगों को प्रसाद मिलता है उतना ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। प्रसाद बांटने का ये फल रहता है। और पान में तो खैर रख के चढ़ाते ही हैं। जैसे गणेश भगवान जी को पान उसमें रख करके उनकी पूजा किए, हरा मतलब वो रहता है। पान बहुत पवित्र रहता है, हर पूजा में एक खास वो रखता है। सत्यनारायण के भगवान में भी लौंग सुपारी रख दिए, उसमें लौंग सुपारी नहीं, इलायची और लौंग रखते हैं। इलायची लौंग रख करके नवग्रह में चढ़ाए। फिर उसके बाद इसमें आपके लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान की जो भी प्रतिमा रख करके हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं उसमें चढ़ाते हैं, नीचे चढ़ाए। तो इस तरह से। और शिवलिंग में भी हम पान चढ़ा सकते हैं। पान का एक अपना अलग महत्व है, लेकिन लड्डू का विशेष महत्व। लड्डू चढ़ाना मतलब क्या है, हनुमान जी, रामचंद्र जी, कहीं पे भी लड्डू चढ़ाना है तो घर पे क्या उसका प्रसाद रखे रह रहे, जैसे एक ही लड्डू पड़ा हुआ डब्बे में, तो क्या उनकी कृपा मिलती रहती है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है, हमारे बिगड़े काम बनते रहते हैं। स्पेशली श्री रामचंद्र जी को जैसे लड्डू का भोग लगाया तो उनकी कृपा हमको मिलती है, रामचंद्र जी की कृपा मिलती है। जैसे एक आध लड्डू पड़े रहे, 5 रुपये या 10 रुपये भी सिंगल भी लड्डू आते हैं, ठीक है, ज़्यादा लड्डू नहीं चढ़ाना, एक ही लड्डू चढ़ा के रख लिए। तो इस तरह से पान और लड्डू का महत्व है भगवान की कृपा प्राप्त करने में, प्रभु की कृपा प्राप्त करने में। जय श्री राम।